भारत का स्टील क्षेत्र। देखिए काफ़ी कुछ हो रहा है स्टील में। दो तीन बातें स्टील में जाननी है इस बार, क्या क्या हो रहा है स्टील में। स्टील में एक नई टेक्नोलॉजी आई ग्रीन स्टील इस बार। तो पहली बात तो ये क्या नॉलेज होना चाहिए अब, ग्रीन स्टील। ठीक है, एक वो प्लांट बना जगदलपुर में, क्या नाम है उसका, जगदलपुर स्टील प्लांट के पास बना है वो, नागरनाल, नागरनाल जगदलपुर स्टील बात करेंगे। नया स्टील प्लांट बनाया वहाँ पर एक, ठीक है, उसकी बात करेंगे। स्टील में इसके अलावा चर्चा रही, एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन स्टील बहुत ख़राब है, इंडियन आयरन ख़राब है। क्यों ख़राब है बात करेंगे हम लोग, आखिर क्यों इंडियन आयरन ख़राब है, क्यों हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते आयरन को लेकर अपने। तो रिपोर्ट की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर टॉपिक आएगा, रिपोर्ट की बात करेंगे। इसके अलावा स्टील सेक्टर में कुछ और चीज़ें, PLI स्कीम आ गई, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, क्विकली स्कैन करते हैं क्या क्या हमारे पास है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में स्टील का आफ्टर चाइना। 2 साल पहले जापान को पीछे करके हम सेकंड पर आए हैं। तो इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टील का दुनिया में आफ्टर चाइना। और काफ़ी बड़ा अंतर है फर्स्ट और टू में, ऐसा नहीं बहुत करीब हो, मतलब मेगा अंतर है। मतलब वो 1000 पर, हम 100 पर है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट चाइना का मोनोपोली स्टील में, तो दो राय नहीं है। दुनिया का ग्लोबल 60% चाइना बनाता है अपने यहाँ पर, तो बहुत क्लियर मोनोपोली उसकी है। जापान अभी बगल में था तो हरा के सेकंड पर आ गए हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है। तो राइट नाउ कितना कर रहे हैं हम लोग, 100 मतलब 125 हो गए लेट से, चलिए अच्छी बात है। तो 100 मिलियन टन पे जापान को पीछे किया था हम लोगों ने, 2 साल में कितना हो गया, 125 पर आ गए हम लोग। चाइना 1000 पर है, तो चाइना 1100 के आसपास है, बहुत मेजर आएंगे, चाइना बहुत आगे हमसे। तो 125 के आसपास हम लोग यहाँ पर स्टील तैयार करने में, वॉट एवर सेकेंड नंबर पे, अच्छी बात ये है। अगर हम बात करें इसमें से हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर इंडिया में स्टेट कौन सा टॉप पर है, उड़ीसा टॉप पर है हमारे यहाँ पर स्टील प्रोड्यूस करने में। उड़ीसा नंबर 1 पर है, बाय झारखंड छत्तीसगढ़ उसके पीछे है। झारखंड छत्तीसगढ़ उसके पीछे हैं, उड़ीसा के नीचे हैं। रिसेंटली इनिशिएटिव हमने लिए, PLI स्कीम लॉन्च की स्टील के लिए। PLI तो खैर बात कर ही चुके ऑलरेडी हम, PLI पर बाहर आ जाएं। ग्रीन स्टील की बात करें, क्या होती है ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील ये क्या होती है। ड्यूरिंग स्टील मेकिंग प्रोसेस नो CO2, नो ग्रीन हाउस गैसेस, स्टील मेकिंग प्रोसेस। अब CO2 कहाँ निकलती है स्टील में, समझ लीजिए वन लाइन मेरा, कहाँ निकलती है स्टील मेकिंग में CO2। अगर मैं सिंपल सा कहूँ आपसे, आप जो ओर निकालते हैं आयरन का, वो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऐसे मैं समझ लूँ FeOX, मान लीजिए Fe2O3 होगा, FeO होगा, वॉट एवर, फेरस ऑक्साइड्स होते हैं वो। अब इसको आप डालते हैं फर्नेस के अंदर मेल्ट करने के लिए। हम चाहते हैं इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, तभी तो बचेगा आयरन, कोर आयरन। हम इसमें डालते हैं कोयला, कोक या कोल डालते हैं। कोयला जब नीचे जाता है, मेल्ट होता है ये भी, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता बनाता है CO2 गैस। तो CO2 बाहर निकल जाती है यहाँ से, ऑक्सीजन बाहर गई, बचा क्या, केवल आयरन। तो कोक बाहर पूरा बर्न आउट हो गया, कोयला बचा, कोयला कोक बना, कोक से CO2 जुड़ी, निकल गई CO2 बाहर। तो बाहर क्या निकल रही है, CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है। तो स्टील मेकिंग प्रोसेस में लार्ज स्केल पे CO2 निकलती है। इसको रोकना है तो हमें कोल बनाना बंद करना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा जो मिलाया जाए, ऑक्सीजन लेके भी चला जाए लेकिन CO2 ना निकले। तो हम क्या ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, ऑल्टरनेट मिला हमको, हम मिला ऑल्टरनेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलाएंगे इसके अंदर हम लोग, प्योर हाइड्रोजन मिलाते हैं इसके अंदर हम लोग। तो यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा या वाटर में बाहर आ जाएगी, बचेगा क्या आपका, केवल आयरन। तो क्या CO2 निकलेगा बाहर, नहीं। ये स्टील जो बनेगा होगा ग्रीन स्टील। तो इसके लिए क्या चाहिए मुझे, हाइड्रोजन। फिर दैट्स वाई नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च जो हमने किया लास्ट ईयर, उसमें क्वेश्चन आया तो यूपीएससी ने पूछा था आपसे लास्ट ईयर PT में, क्या क्या यूज है हाइड्रोजन के। पेट्रोकेमिकल्स, स्टील इंडस्ट्री, याद है, फर्टिलाइजर्स, 3 ऑप्शन थे वहाँ पर। स्टील यहाँ यूज होगा, स्टील इंडस्ट्री में उसका। फॉर पावर जनरेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन डालेंगे इसके अंदर, आप हाइड्रोजन चाहिए ना फिर आपको यहाँ पर। तो हाइड्रोजन मिशन जो हाइड्रोजन बनेगी आपकी, वो यूज करेंगे ना, बिल्ड करेंगे स्टील इंडस्ट्री में यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकलेगा H2O। तो CO2 गैस कम हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। ये स्टील जो बनेगी होगी आपकी ग्रीन स्टील। क्लियर हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये। अब इसके लिए जरूरी क्या है, ये जो आपका आयरन और अच्छी क्वालिटी का हो, कि कोक डालें और ये बना दे CO2। हमारा आयरन बहुत खराब क्वालिटी का है, बहुत इंप्योरिटीज होती हैं। तो अगर उसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो कुछ और रिएक्ट कर लेगा वहाँ पर वो। तो रिपोर्ट आई है कि भारत का जो आयरन ओर है वो बहुत खराब क्वालिटी का है, इसलिए ग्रीन स्टील बनाना मुश्किल काम है इंडिया के अंदर। हमारा आयरन ओर आप समझ सकते हैं, बोलते हैं होता है मैग्नेटाइट आयरन ओर, हेमेटाइट, सुना है आपने ये। तो इंडिया मेजरली क्या है हमारे पास, हेमेटाइट टाइप का है। हमारे उड़ीसा में जाएं या आप झारखंड में जाएं या छत्तीसगढ़ में जाएं, हेमेटाइट है। कर्नाटक में जो माइंस हैं आपकी, धारवाड़ की या माइंस, वहाँ पर वहाँ मिलता है आपको मैग्नेटाइट। बाबूदन, चिकमंगलूर,
हसन, कद्रमुख, बामदूर की पहाड़ियाँ, वहाँ मिलता है आपको मैग्नेटाइट, वहाँ ठीक है। बट जो मेजर पार्ट है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहाँ मिलता है हेमेटाइट कोयला, हेमेटाइट आयरन ओर, और ये इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। जो इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, तो हाइड्रोजन डाल के आप सीधे H2 नहीं बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन डालेंगे वो रिएक्ट कर लेगा उसकी इम्प्योरिटीज से, वहीं रुक जाएगा, तो फिर आपको कोल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई इंडिया में ग्रीन स्टील में बहुत चैलेंज आ रहे हैं इस समय। क्लियर है आपको ग्रीन स्टील कॉन्सेप्ट? अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम गए हैं कहाँ पर? स्वीडन के पास। स्वीडन के पास ये टेक्नोलॉजी टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम हेमेटाइट आयरन ओर। तो 2-3 न्यूज़ हमारे पास जुड़ती हैं, ये बात करेंगे मिलाकर आपके साथ। 2-3 अलग खबरें हमारे पास है। पहली बात तो ग्रीन स्टील क्लियर हो, ग्रीन स्टील क्या होता है? ठीक है, हमने काम किया, मिनिस्ट्री स्टील तैयार किया, ग्रीन स्टील कैसे बनाएंगे हम लोग चर्चा करना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ सकते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन तैयार करेगी, उसका हाइड्रोजन मिशन आ चुका है वहां पर, ठीक है, इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। और नेशनल ग्रीन मिशन हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर स्टील सेक्टर्स को अडॉप्ट करेगा, हाइड्रोजन का यूज करेगा, हमने ऐसा कहा है, तब बनेगी आपकी ग्रीन स्टील। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये रहा आपका नगरनार, ये छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास बनाया नया स्टील प्लांट। हो सकता है चर्चा हो जाए आपके बारे में, पूछ सकता है। तो नगरनार एक जगह है आपकी जगदलपुर के पास में, लिखा है यहाँ पर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन जगदलपुर, उसके पास बना है नगरनार का स्टील प्लांट। नया प्लांट है, चर्चा हो सकती है, पूछ सकता है कहाँ बना है, क्योंकि वहां पर लोकेशन में आपको पास में मिल जाती है यहाँ पर स्टील माइंस, आपकी आयरन ओर माइंस है। क्या जगदलपुर कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में? कहाँ पर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहाँ होगा? नहीं जगदलपुर। तो यहाँ पर लोकल स्टील माइंस हैं, आयरन ओर माइंस हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आयरन ओर माइंस वहीं बना दिया हम लोगों ने इसको। इसलिए हम कह रहे हैं इसको यहाँ पर हम देखें तो नार स्टील प्लांट बनाया गया है, ठीक है। तो आयरन और रिजर्व यहाँ पर आसपास ही, और ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बड़े रिजर्व के पास हैं, आसपास दंतेवाड़ा में रिजर्व बना है आयरन, वहाँ से आयरन और निकालेंगे, एनर्जी आई जाती है इनके पास, कोयला है ऊपर आसपास वहाँ पर, तो ये तैयार करेंगे स्टील प्लांट। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। तो साल चालू हो गया प्लांट आपका अगस्त 24 से। प्लांट का नाम क्या है? नगरनार स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ नियर बाय द जगदलपुर। आप पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी में सुना होगा आपने, नगरनाल टू विशाखापट्टनम, नगरनाल छत्तीसगढ़ में, विशाखापट्टनम कोस्टल एरिया, ये पूरा हाईवे है हमारा एक, ठीक है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम में क्यों है? देश का पहला कोस्टल स्टील प्लांट था, वो पढ़ा है आपने, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो के बाद जो बना था विशाखापट्टनम बना था। 50 साल होगा विशाखापट्टनम बने हुए, 1972 बना था। विशाखापट्टनम देश का पहला कोस्टल स्टील प्लांट था। और वहां क्यों बनाया गया था उसको? सस्ता कोयला ला सके हम इंडोनेशिया से। आयरन ओर कहां से आएगा? जगदलपुर से, दंतेवाड़ा से। तो जगदलपुर से हाईवे बनाया सीधा आपको विशाखापट्टनम तक के लिए, जहां से पहले दंतेवाड़ा से निकलता था आयरन ओर और जाता विशाखापट्टनम पोर्ट तक। तो वहां पर आयरन स्टील के लिए कोयला कहां से आता था? इंडोनेशिया से। तो एनर्जी आ गई और यहाँ से क्या आ गया आपका? आयरन ओर आ गया। तो बनती थी स्टील वहाँ पर, आराम से कोस्टल इलाके में एक्सपोर्ट करते थे। फिर हमने कहा दंतेवाड़ा की लोकल स्टील, लोकल क्यों नहीं यूज़ की जाए? तो ये बन रहा है नगरनार, रिप्लेस करेगा, रिप्लेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स डिमांड लोकल कहाँ से पूरी जाएगी इसकी? लोकल आयरन ओर ही यूज़ कर लेंगे इसमें हम लोग। तो दंतेवाड़ा में जो आपको मिलता है आयरन ओर जगदलपुर के पास, वहाँ यूज़ कर पाएंगे। साउथ में बिल्कुल ठीक है बेटे, साउथ में तो छत्तीसगढ़ का मिल जाएगा मैप में आपको, साउथ में जगदलपुर का और दंतेवाड़ा का इलाका। हो पाएगा टॉपिक तैयार? तो नागरनोर की लोकेशन बहुत बढ़िया है। हो सकता है ये ना पूछे आपसे, क्योंकि इसका कंपटीशन किससे होगा सीधा? फिर जब दोनों का आयरन ओर जा रहा था विशाखापट्टनम और, तो किससे कंपटीशन इसका? विशाखापट्टनम से। तो पूछेगा विशाखापट्टनम आपसे कहाँ बना है, देश का पहला कोस्टल प्लेन था, पूछे कहाँ से आता था स्टील इसका, क्यों बनाया गया स्टील आता है इसको? स्टील आएगा जगदलपुर से उसका, और कोयला आएगा इंडोनेशिया से उसके लिए, तब बनाया गया था उसको वहाँ पर। लेकिन अब नगरनार कॉम्पिट करेगा आपका यहाँ पर। हो पाएगा टॉपिक? आगे बढ़े। स्क्रैप पॉलिसी आ गई हमारे पास फाइनली। अब स्टील स्क्रैप पॉलिसी नोटिफाइड कर दिया गवर्नमेंट ने 2019 में स्टील स्क्रैप पॉलिसी को। क्या मतलब है इसका? अल्टीमेटली साइंटिफिक रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप स्टील। तो हमें यूज करना है साइंटिफिक तरीके से, वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर। तो वेस्ट टू वेल्थ के तहत हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम स्क्रैपिंग सेंटर बनाएंगे देश भर के अंदर और साइंटिफिक तरीके से इसको रिसाइकिल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे किसमें हम लोग? स्क्रैप पॉलिसी या स्टील स्क्रैप पॉलिसी 2019। याद रखिए कम का टर्म रहेगा आपके लिए। तो स्टील स्क्रैप प्रोत्साहन नीति SSRP 19 में नोटिफाइड हो गई हमारे यहाँ पर। तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप कर सकते हैं, पुराने स्टील को स्क्रैप कर सकते हैं, कबाड़ भंगार जो भी हमारे आता है उसको स्क्रैप करने की पॉलिसी अपने यहाँ पे। ये तो रिसाइकलिंग करना है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करनी है हमको यहाँ पर। ये पॉलिसी हमारे आ चुकी है। हो पाएगा टॉपिक तैयार?
पॉलिसी आ गई, PLI हो गया, ग्रीन स्टील की बात हो गई, नया प्लांट हो गया, बहुत कुछ हो रहा है स्टील सेक्टर में। सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर दुनिया के हम लोग बन चुके हैं। अस्सी पॉलिसी कब आई थी याद रखिए बस आप लोग, 17 में। 15 साल की है, कब तक चलने वाली है? ऑलमोस्ट 32 तक चलने वाली है, ठीक है। तो 15 साल की पॉलिसी है, 16-17 में आई थी, 31 तक चलेगी आपकी ये, ठीक है। अच्छा, ये चर्चा में रहा, इसके अलावा शब्द अपने पास, ये बहुत कॉन्सेप्ट चर्चा में रहा इस साल, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। ये पूछ सकता है यूपीएससी का, पूछेगा तो आपसे फिर। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी चर्चा में रही स्टील को लेकर। क्या होती है स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी? स्टील मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी होता है वहां पर कचरा बसता है, स्लैग बसता है, वेस्ट बसता है, सेमी सॉलिड मटेरियल बसता है। वो हम बात कर रहे हैं स्टील प्लांट जहाँ बनते हैं, स्टील प्लांट होता है वहां पर स्टील बसता है, स्टील का स्लैग बसता है बेसिकली। तो वेस्ट बसता है बहुत ज़्यादा ये, और वहीं माउंट होते जाता है धीरे धीरे, प्लांट के आसपास इकट्ठा कर देते हैं, वेस्ट होता है, कुछ नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सड़क बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे एज अ कॉन्क्रीट सड़क बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ की वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे यहाँ पर इंडिया में इस समय। तो ये हम बनाएंगे, इससे सड़क बनाएंगे, देश की बड़े सड़क बनेगी हमारे यहाँ पर, स्टील से बनेगी सड़कें, देश की स्टील स्लैग से बनेगी सड़कें। अब काम ये बात सुन लीजिए, काम का क्या है, टॉपिक बहुत चर्चा में रहा है इस साल। देश में कई लोकेशन बन रही हैं स्टील सड़कें। जहाँ सड़क बन रही है, लाइक अरुणाचल में, या फिर गोवा कोंकण तट पर बन रहा है, या फिर सूरत में बन रहा है, या फिर झारखंड में बन रहा है, 4 जगह बन रही है। और चारों जगह अलग स्टील कंपनियां अपना वेस्ट प्रोवाइड कर रही हैं। कहीं NHAI बना रहा है, कहीं BRO बना रहा है, कहीं प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। तो अलग कंपनियां बना रही हैं, अलग कंपनी से स्टील ले रही हैं, अलग लोकेशन पर। एक बार क्विकली स्कैन कर लीजिए कहाँ कहाँ बन रही है, पूछ सकता है आपसे। और स्टील स्लैग कितना चाहिए होता है हमको उसको बनाने के लिए, इसको देख लीजिए फटाफट हम लोग यहाँ पर। तो टॉपिक हमारे पास है, देश का पहला नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, NH66, मुंबई से गोवा। यहाँ सड़क बनाई गई है स्टील स्लैग से। NH66 देश का पहला हाईवे होगा, नेशनल हाईवे होगा, जो बन रही है सड़क किससे, स्टील स्लैग से इसकी, ठीक है। यहाँ पर NHAI की बात करें, इसको NHAI है, और इसको स्टील कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर मुंबई की अपनी जिंदल स्टील दे रहा है शायद, इसको मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ JSW दे रहा है। तो JSW का प्लांट है यहाँ पर रायगढ़ में, वहाँ से स्टील आ रहा है, इसके पास स्लैग आ रहा है वहाँ से। तो NHAI के पास स्लैग जो आ रहा है वो आ रहा है JSW स्टील दोलवी प्लांट रायगढ़ में, इनका जिंदल स्टील का। तो 80,000 टन हमारा स्पेयर लग रहा है लगभग। याद रखिएगा, बाहर दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टील का स्लैग बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पर। आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट, आप अगर मैं कहूँ आपसे 1000 टन स्टील बनाते हैं तो 2 टन स्लैग पैदा होता है अपने यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में स्लैग बनता है अपने यहाँ पर, तो समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा स्लैग पैदा होगा हमारे यहाँ पर। हो सकते हैं मैं कहूँ आपसे 120 मिलियन टन स्टील बन रहा है अगर, तो 20 मिलियन टन क्या होगा, स्लैग होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ इतना स्लैग हमारे यहाँ पैदा हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 1/6 रेशियो पकड़ लीजिए अगर ऐसा कहा जाए तो हर 6 टन स्टील पर 1 टन स्लैग पैदा होता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा स्लैग की अपने यहाँ पर है। ये बढ़ता जाना है लगभग हमारे यहाँ 600 मिलियन टन हो जाए कब तक, 2030 तक। क्या करोगे स्लैग का, पड़ा हुआ जगह फैक्ट्रीज के पास, कचरा बढ़ रहा है, एनवायरमेंट खराब कर रहा है, सॉइल खराब कर रहा है, वाटर खराब कर रहा है, इसका यूज किया सड़क बनाने में तो शायद काम आ सकता है। हो पाया टॉपिक हमारा। टेक्नोलॉजी तैयार किसने की है, ये टेक्नोलॉजी तैयार की है, टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट तैयार किया देश में, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को तैयार किया CSIR की, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI ने। तो इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया, CSIR की लैब हमारी है CRRI, उसने तैयार किया इस टेक्नोलॉजी को, स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी को, जिससे रोड बना सकते हैं। देश में 4 लोकेशन बन रही हैं सड़कें, सूरत में बन चुकी है, अरुणाचल, झारखंड, मुंबई हाईवे देख लिया आपने। इसके अलावा सूरत में बन चुकी है सड़क ऑलरेडी लास्ट ईयर। वो हाईवे नेशनल हाईवे नहीं था, नेशनल हाईवे पहले यही है। तो ऑलरेडी बन चुकी है, कहाँ पर, सूरत में बन चुकी है सड़क हमारे पास। गुजरात में देश की पहली सड़क जो बनाई गई थी स्टील स्लैग से, वो है सूरत के अंदर। ये पहला नेशनल हाईवे है जो बन रहा है NH66 गोवा से मुंबई के बीच में। तो लास्ट ईयर पहली सड़क बन चुकी है स्टील स्लैग से सूरत के अंदर। ओके, अच्छा कि ग्रीन स्टील के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पार्टनरशिप कर रहे हैं स्वीडन के साथ, क्योंकि इंडियन बताया मैंने आपको, ग्रीन स्टील में, इंडियन स्टील में इंप्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। ऐसे में हाइड्रोजन का डायरेक्ट यूज आप नहीं कर सकते हैं। वी नीड टेक्नोलॉजी फॉर अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी कौन देगा हमको यहाँ पर, स्वीडन देगा, ठीक है। तो कोलैबोरेट कर रहे हैं हम लोग ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीन स्टील की बात हो गई आपके साथ। ये रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले कि भारत का जो आयरन ओर है वो ग्रीन स्टील बनाने के लिए पर्याप्त नहीं, अच्छा नहीं माना जाएगा, इंप्योरिटीज ज़्यादा है उसके अंदर। तो यहाँ पर याद रखिए, जो हाइड्रोजन यूज करेंगे कैसे हम लोग, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, फेरस ऑक्साइड में से ऑक्साइड को रिड्यूस करना, दैट एलिमेंट। तो हाइड्रोजन कर रहा है काम, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक कौन कर रहा था ये काम, कोयला कोक कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट था, कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो हो सकता है स्टेटमेंट दे, ग्रीन हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सही है गलत? सही स्टेटमेंट, रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट स्तर पर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन यूज टू पुल ऑक्सीजन अवे फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। अब यूज करते हैं हम कोक का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो हाइड्रोजन हटाता है उसमें से, ठीक है। तो रिपोर्ट हमारे पास खुद की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट कह रहा है यहाँ पर ये कि 66% ऑफ इंडियाज आयरन ओर इज नॉट सुटेबल फॉर बीइंग मेड फॉर ग्रीन स्टील। 67 दैट मीन झारखंड, उड़ीसा और हमारा जो नॉट हेमेटाइट जो कोयल है, हमारा हेमेटाइट जो स्टील है, आयरन है, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंडियन आयरन ओर इज लो ग्रेड, इम्प्योरिटीज हैं इसके अंदर, लो ग्रेड है हमारे यहाँ पर। ये कहना ऑस्ट्रेलिया की संस्था का, और काफी हद तक टेक्नोलॉजी को रिक्वायरमेंट भी है इसके लिए। हो पाएगा टॉपिक तैयार? चलिए बाहर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे चलेंगे फिर। तो अगर आपको बनाना है आपको ग्रीन स्टील अगर अपने खराब वाले आयरन ओर से, तो फिर आपको चाहिए होता है टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। अभी हम जो यूज करते हैं अपने यहाँ पर, वो यूज करते हैं नॉर्मल फर्नेस का, इसलिए चाहिए होता है हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस चाहिए हमको, यदि हमको बनाना है खराब क्वालिटी के स्टील, आयरन ओर से स्टील, ग्रीन स्टील। तो हमारा अगर हेमेटाइट जो स्टील है उससे बनाना चाहते हैं हम लोग ग्रीन स्टील, तो हमें चाहिए रहेगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, हमको चाहिए होंगे। हो पाएगा टॉपिक तैयार? तो ये टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? स्वीडन दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया तैयार देने के लिए हमको ये। तो ऑस्ट्रेलिया स्वीडन प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी हमको ये, और हम बनाएंगे इंडिया में अपने आयरन ओर को ग्रीन स्टील में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो EAF जो होता है आपका, EAF में आपको, तो इसमें आप 60% ज़्यादा कंटेंट प्राप्त हो सकता है आयरन स्टील में।